ऋतु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमयोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाउर निर्मोषित केवली गरुडम्। समय सारथी ग्रंथाधिराज और अपनी 14 नंबर गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें भी अपन टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का विषय है कि शुद्ध नए आत्मा को कैसा देखता है, क्योंकि 11वीं गाथा में ही कहा भूतार्थ दर्शित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है। जो भूतार्थ की दृष्टि करता है वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। तो अब यहाँ पर 14वीं गाथा में निश्चय न भूतार्थ न आत्मा को कैसा देखता है। भूतार्थ न आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त नियत अनियत ऐसा नहीं देखता। कैसा देखता है? अबद्ध देखता है। अबद्ध अस्पृष्ट। किससे अबद्ध अस्पृष्ट? किससे? कौन बताएगा? बोलो। आत्मा किससे अबद्ध अस्पृष्ट है? शरीर और कर्म से भेदियान कराया है। ऐसा कहते हैं ना, मैं कर्मों से बंधा हूं, शरीर से बंधा हूं, शरीर को छूता हूं। अबद्ध अस्पृष्ट का बोल शरीर और कर्म इनसे भेद ज्ञान कराया। अब नित्य दिन से चर्चा चल रही है। कर्मों से बंधा हूं कि शरीर से बंधा हूं, शरीर को छूता हूं। एक क्षेत्रावकाश संयोग होने पर भी शरीर का मैंने शरीर को स्पर्श किया कि नहीं किया। पर्यायों की बात तो आगे आएगी। आई बात समझ में है? दृष्टांत दिया है कमलनी पत्र का जल में डूबा हुआ। ऐसे ही यहाँ कर्मों के साथ रहा हुआ। देखो वहीं पे ही लिखा है। क्या लिखा है? जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है ना। ये वाली बात आई। फिर क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार अनादि से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्धता स्पष्टता भूतार्थ है। स्पष्ट लिखा है ना कर्मों की बात। वहां पर कर्मों से कहो, आज शरीर से कहो, दोनों की बात है यहाँ पर। हमारी बात ख्याल में? अटेंडेंस दो अपनी, अटेंडेंस। हमारी बात समझ में? ऐसा तो अनन्य के बोल में व्यंजन पर्याय इससे भेदियान कराया। और नियत का बोल हुआ हो गया था कल। नियत के बोल में किससे भेदियान कराया? नियत के बोल में चला चलता रहित है। चला चलता रहित है जो सर्व अर्थ पर्याय हैं। यहाँ पे उसमें गणना बढ़ना होता है। अर्थ ज्ञान गणना बढ़ना, शुद्ध ज्ञान घटा बढ़ा, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञान, केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय हैं। उसमें भी जो अविभागी प्रतिच्छेद का घटना बढ़ना होता है, उस घटने बढ़ने रूप नहीं है, नियत है। हाँ, मैं नियत हूँ। इसमें सर्व अर्थ पर्यायों से भेदियान कराया है। ठीक है। अब देखो आगे अविशेष का बोल पढ़ते हैं।
अब अविशेषता में किसका उदाहरण ले रहे हैं आचार्य भगवान? जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। यदि उसकी यहाँ गुण भेद की चर्चा है, गुण भेद से भेद ज्ञान कराया यहाँ पर, है ना। अविशेष उसकी विशेषताओं से देखेंगे, उसकी क्वालिटीज से देखेंगे, तो उसमें ये सब क्वालिटीज दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर उसमें ये सब क्वालिटीज हैं सोने में, तो ये सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उस स्वरूप की ओर से देखेंगे तो सर्व भेद जिसमें विलय हो गए हों। अब ऐसा नहीं इसमें विशेषता नहीं है, ऐसे नहीं। इन मई अभेद, इन विशेषताओं मई एक अभेद। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य से अनुभव करेंगे तो अब ये विशेषताएं नहीं दिख रही, इन मई एक अभेद वस्तु दिख रही है। यहाँ अभेद से भेद ज्ञान करा के अभेद पर ले जा रहे हैं। जैसे सातवीं गाथा थी ना कि आत्मा में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है नहीं, भेद रूप नहीं है। तो भेद पर्याय नहीं, गुण हाँ। भेद रूप नहीं है, अभेद है वस्तु, अभेद है। भेद करके वस्तु की महिमा करी जाती है, भेद करके वस्तु का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। तो तुम भेद रूप नहीं जानना वस्तु को, क्योंकि वस्तु अभेद है। देखो वस्तु अभेद क्यों है कि जैसे जीव की एंगल से ही देखें, या चलो सोने के एंगल से देखें। जैसे सोना है तो सोने की इतनी बड़ी डली है ना, तो इतनी बड़ी, मान लिया बिस्किट है 24 कैरेट का, तो उस 24 कैरेट के बिस्किट में हर जगह पीलापन, हर प्रदेश पर पीलापन, हर प्रदेश पर चिकनापन, हर प्रदेश पर भारीपन। गुण कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्रदेश पर। जहां पर पीलापन है वहीं पर चिकनापन है, वहीं पर भारीपन है, वहीं पर स्पर्श है, वहीं रस है, वहीं गंध है, वहीं अस्तित्व है, वहीं वस्तुत्व है। तो वो वस्तु अनंत गुणों का अभेद पिंड है। अभेद वस्तु में भेद करके उसकी महिमा बताई जाती है, क्वालिटीज बताई जाती हैं भेद बता के। पर वस्तु कभी भेद रूप होती नहीं है। हमारी समझ में क्या बोल रहे हैं? जिसमें सर्व भेद विलय को प्राप्त हो गए हों। हमारी बात ख्याल में? देखो एक एक बोल में एक एक विशेष शब्द डला है। जैसे अनन्य मिट्टी की बात थी ना, मिट्टी अनेक अनेक आकार रूप, तो उसमें एक शब्द आया, अस्खलित शब्द आया उसमें, अस्खलित नहीं, इसमें आया आकार में आया चैतन्याकार, और एक में आया अस्खलित, है ना। और देखो यहां पर क्या आया है? अस्खलित चैतन्याकार। और यहाँ पर क्या आ रहा है? अनन्य के बोल में आया, बराबर। यहाँ पर क्या आ रहा है? सर्व विशेष विलय को प्राप्त हो गए, विलय को प्राप्त हो गए। यहाँ पर ये शब्द आ रहा है, जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए,
ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ऐसा इसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत में इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। विशेषता क्या है? भेद से देखेंगे तो बताएंगे भाई, अगर वस्तु कैसी है, स्यादवादमयी है ना, वो सॉरी अनेकांतमयी है ना, इसको स्यादवाद से देखते हैं। इसमें किसी अपेक्षा से भेद है और किसी अपेक्षा से भेद नहीं है। वस्तु कैसी है? वस्तु भेदा भेद है। तो वस्तु की महिमा के लिए, वस्तु का स्वरूप बताने के लिए कैसे ये आत्मा के अनंत गुणमयी है। तो अनंत गुण नहीं होते तो अनंत कैसे कहते? ज्ञान अलग, श्रद्धा अलग, चारित्र अलग नहीं होता तो तीन नाम कैसे पढ़ते? अस्तित्व वस्तित्व आदि सामान्य गुण नहीं होते, उनके नाम अलग कैसे पढ़ते? सबके नाम अलग हैं, सबके काम अलग है ना। तो वस्तु भेदा भेद है और ऐसे भेद होने पर भी वस्तु अभेद है। क्यों अभेद है? जैसा उदाहरण दिया, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में श्रद्धा, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में चारित्र, वहीं पे अस्तित्व, वहीं पे चिति शक्ति, वहीं पे सर्वगत शक्ति, वहीं पर त्यागोपादान शून्य शक्ति, वहीं पर धर्म युगल, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ऐसे असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण, हर प्रदेश पर अनंत गुण, हर प्रदेश जहां जहां पॉइंट करो वहां पर जीव द्रव्य अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत। इसलिए वो कैसा है? अभेद है। कल बात करी थी कि जैसे गुल्लक में चिल्लर भरी रहती है, ऐसे गुण बिखरे बिखरे नहीं रहते। जैसे एक मिश्री की डली में, एक स्वर्ण की डली में हर प्रदेश पर उसकी सफेदी है, हर प्रदेश पर मिठास है, हर प्रदेश पर चिकनापन है। तो ऐसा अनंत गुणों का अभेद पिंड होता है द्रव्य। ठीक है। अब हमें कैसे देखना है? हमें भूतार्थ न से देखना है वस्तु को। तो भेद जिसमें विलय हो गए, ऐसी एक अभेद देखोगे तो आप भूतार्थ न से देखोगे, और भेद देखोगे तो अशुद्ध न से देखोगे, अभूतार्थ न से देखोगे। और भेदों को गौड़ करना और भेद को मुख्य करना है ना। तो जब अभेद मुख्य किया तो उसमें कोई भेद नहीं दिख रहा। भेद को मुख्य किया तो कोई अब भेद नहीं दिख रहे, गौड़ किया है, अभाव नहीं। पर समझ में आया? बहुत गंभीर बात है ये सब। कैसी वस्तु अनेकांतमयी है, उसको कैसे भली भांति जानना, कैसे समझना। जितने भी दृष्टांत दिए जाते हैं ना, वे सब एक देश होते हैं। ऐसे बहुत विकल्प चलते हैं कि एक दृष्टांत आया कि ऐसे मौसमी का जूस पिया जा सकता है, कि हाँ पिया जा सकता। प्रश्न यही है, ऐसी आत्मा की अनुभूति की जा सकती है जैसे शुद्ध ने की आत्मा आप बता रहे हो, तो कह रहे की जा सकती है। मौसमी लेके आए बाजार से, एक व्यक्ति जूस पी रहा है बढ़िया। अरे ये जूस कैसे पी रहे हो? कि जो मौसमी का जूस है, यही मौसमी है, मौसमी का सार है। अब वो तो ऐसे गोल गोल घुमा के देख रहा है कि इसमें कहाँ है जूस, उसे दिख ही नहीं रहा। स्ट्रो डाल दो, स्ट्रो डाल के पी सकते हैं। अगर जूसर से निकाला है तो जूसर मतलब शुद्ध ने, उसने छिलका, बीजा, गूजा सबको क्या किया? भिन्न कर दिया। अब दृष्टांत में तो भी चीजें सब भिन्न भिन्न हो गई, ये समझने की बात है।
सब अलग ही हो गए। जूस गिलास में अलग आ गया, वो अलग हो गए। सिद्धांत में ऐसा द्रव्य गुण पर्याय सब एक प्रदेश पे ही है, सारे के सारे। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है। तो यहाँ तो ज्ञान बहुत कलाकार है। ज्ञान क्या करता है? उनको गौड़ करता है बस। कोई पर्याय, कोई गुण भेद, कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय, कोई कर्म वहां से छिलका बीजा की तरह अलग नहीं हो जाते। समझ में आ रही है? इस शुद्ध न का अनुभव करने पर जो द्रव्य नहीं है, जो पर द्रव्य हैं, जैसे शरीर और कर्म, ये तो सर्वथा भिन्न हो ही जाते हैं, लेकिन उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु सदा एक रूप बनी रहती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसी बात है। तो वो ज्ञान उन भेदों को गौड़ करके और अभेद को देखता है। भेदों पर लक्ष्य नहीं जाता, अभेद को देखता है। तो अभेद को देखा, ये भूतार्थ न से देखा, शुद्ध न से वस्तु को देखा। ठीक है? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे जल का, अब असंयुक्त का बोल आ रहा है ना? जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, देखो अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। देखो अब दृष्टांत समझो भली भांति, और फिर सिद्धांत क्या बोल रहे हैं कि पानी का जो अग्नि जिसका निमित्त है, देखो बहुत गंभीर बात है। अग्नि जिसका निमित्त है, तो पानी का उष्णपना उस अपेक्षा से देखने पर, उस ओर से देखने पर, पानी का गर्मपना अवस्था में देखने पर भूतार्थ है। उसका निमित्त किसको बोल रहे हैं? अग्नि जिसका निमित्त है, अर्थात वो कोई पानी का स्वभाव नहीं है, लेकिन उसी काल में, गर्मी के ही काल में, पानी के स्वभाव के समीप जाके देखने पर, उसी काल में पानी कैसा है, पानी का स्वरूप कैसा है कि वो शीतल है। कैसे पता करें शीतल है? अग्नि जल रही है और खौलता पानी, गर्म पानी अग्नि के ऊपर डाल दो तो अग्नि को भड़काएगा कि अग्नि को शांत कर देगा। गर्म पानी भी यदि अग्नि के ऊपर डाला जाए तो वो अग्नि को बुझा देता है। देखो स्वभाव की कितनी सामर्थ्य होती है और विभाव की कितनी सामर्थ्य होती है। स्वभाव बिग थिंग है। स्वभाव क्या है? बहुत बड़ी चीज है। उष्णता, पानी की उष्णता क्षणिक है, अल्प है, और उसके सामने, गर्म पानी के सामने जो उसका शीतल स्वभाव है, पानी का जो शीतल स्वभाव है गर्मी के सामने, वो ह्यूज थिंग है। वो बहुत बड़ी चीज है।
उसकी शीतलता का नाश किया नहीं जा सकता। स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। पॉइंट समझ में आया? ऐसी बात बता रहे हैं। देखो एक बहुत बड़े नेचर में भी कैसा है, आपने एक बहुत बड़े टैंक में समझो भगोने में पानी रखा है ना, और गैस पे रख दिया, गैस ऑन है, और समझो गैस बंद नहीं करी, पानी उबल उबल के पूरा इवापोरेट हो गया, पूरा पानी, है ना। बोले हम तो आग से उतारेंगे नहीं, देखेंगे पानी कैसा ठंडा हो जाएगा। प्रकृति में पानी कंडेंस होके वो ठंडा होके वापस आ जाएगा। कभी भी विभाव शाश्वत नहीं होता। किसी भी वस्तु में विभाव हमेशा क्षणिक है। और गजब की बात, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर ही जाती है, नेचुरल। विभाव कितना भी हो, वस्तु अपने स्वभाव की ओर आती है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। तो यहाँ क्या चर्चा चल रही है कि असंयुक्त का बोल चल रहा है। असंयुक्त है, पानी के शीतल स्वभाव के समीप जाके देखेंगे तो वो गर्मी से असंयुक्त है। ये भिन्न, जैसे दृष्टांत दिया, भिन्न भिन्न काल में नहीं कि अभी गर्म है फिर ठंडा होके आया। ये तो एक आगे बात बढ़ गई, बताने के लिए बात करी है। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं, उसी काल में जिस समय पानी गर्म है, उसकी अवस्था पानी गर्म है मतलब अवस्था में गर्मी है ना। तो वो भूतार्थ है, अवस्था को देखने पर भूतार्थ है। लेकिन पानी के शीतल स्वभाव की ओर देखेंगे तो उसमें गर्मी अभूतार्थ है। उसी प्रकार देखो, इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है। मोह राग द्वेष दोनों लेना है ना। मोह राग द्वेष के साथ संयुक्तता भूतार्थ है। अवस्था में मोह राग द्वेष है तो उस उधर से देखेंगे तो भूतार्थ है, अवस्था में है, स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अपर्याय में है ना, तो भूतार्थ दिखता है। लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर से देखेंगे तो भगवान आत्मा में राग है कि द्वेष है, खाने का परिणाम है, पीने का, लड़ने का, झगड़ने का, पूजा का, पाठ का, व्रत का, नियम का, संयम का। बोलो किसके साथ संयुक्त है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। स्वभाव के समीप जाकर देखने पर उसमें ये वो राग मोह राग द्वेष के परिणाम से असंयुक्त है। ये है भूतार्थ दृष्टि, ये है शुद्ध न की दृष्टि। ऐसा देखने से सदृष्टि निश्चय होए है। आचार्य भगवान गारंटी कर रहे हैं, ऐसा देखने पर वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, अर्थात सुखी होता है, संसार में परिभ्रमण नहीं करता, कर्मों की निर्जरा होती है। हमारी बात समझ में? देखो इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, जैसे अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं कि जो अग्नि, जो पानी, अग्नि जिसका निमित्त है, अग्नि के निमित्त से उसमें उष्णता आई है,
ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कर्म जिसका निमित्त है, किसका? मोह राग द्वेष का। निमित्त कौन है? कर्म। अर्थात ये जीव का ये नैमित्तिक भाव है, ये जीव का स्वभाव नहीं। जैसा क्या मैसेज लेना? कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है। कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह राग द्वेष के जो परिणाम हैं उनसे संयुक्तता भूतार्थ है उस अवस्था से देखने पर। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है। देखो कैसा है? एकांत ज्ञान रूप। ये है सम्यक एकांत। कैसा हूं? मात्र जानने वाला। बोलो, मैं जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं कि राग द्वेष करने वाली वस्तु हूं? कौन हूं मैं? यहाँ वो ज्ञान से बोल रहे हैं आत्मा को, एकांत रूप से। मुझ ज्ञान सिंधु में रे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरे में क्या है? बस ज्ञान ज्ञान भरा है। ज्ञान भरा है कि मोह भरा है कि राग द्वेष भरे हैं? क्या भरा है? बोलो। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पॉइंट समझ में आया? ऐसी संयुक्तता क्या है? अभूतार्थ है। आई बात ख्याल में? इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत डिटेल में टीका की है और एक एक जितनी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे अभी तो हम शरीर वाले हैं, अभी तो हम कर्मों से बंधे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अबद्ध अस्पृष्ट हो। अवस्था में पर्याय में भले ही ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन जैसा भी बात कही थी ना, यूज मटेरियल कैसा है, आप स्वभाव से देखोगे तो कैसा है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कैसा है कि तुम कर्मों से रहित हो। उस आत्म स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? कर्मों से अबद्ध है, अस्पृष्ट है। उसकी सब चर्चा हो गई कि कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से बनता है। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से नहीं बनता। इसलिए पर्याय से देखेंगे तो बद्धता स्पष्टता भूतार्थ है, लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखेंगे तो स्वभाव कैसा है? अबद्ध है, अस्पष्ट है। ठीक है? ऐसे अनन्य, यहाँ पर व्यंजन पर्याय से भेद ज्ञान कराया। मैं कैसा हूं? मैं एक चैतन्याकार हूं। ऐसा नियत के बोल में पर्यायों में हानि वृद्धि होती है, अर्थ पर्यायों में मैं तो एक शांत गंभीर समुद्र की भांति कैसा हूं? नियत हूं। है ना? वस्तु में भेद की ओर से देखेंगे तो अनेक विशेष दिखाई देंगे, लेकिन मैं तो सामान्य हूं जिसमें सर्व भेद विलय को प्राप्त हो गए। ऐसे अवस्था में देखेंगे या विकारी पर्यायों से भेद ज्ञान कराया। असंयुक्तता के बोल में किससे भेद ज्ञान कराया है? विकारी पर्यायों से। अज्ञान मोह राग द्वेष सब शुभ अशुभ परिणाम से भेद ज्ञान कराया। पर्याय में शुभ अशुभ परिणाम है होने पर भी जिसका निमित्त
निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसे कर्म की बात की ना, कर्म के बंधा होने में बोला पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, द्रव्य स्वभाव से नहीं। ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान मोह राग द्वेष के जो शुभ अशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म के साथ में, मेरे से नहीं। ऐसे राग द्वेष होने पर भी मैं उन राग द्वेष से रहित, मैं निष्कषाय तत्व हूं, अकषाई तत्व हूं मैं, ऐसा। तो इतनी बात पूरी हो गई कि इस जगत में ये 5 प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उन पूरी 5 प्रकार की समस्याओं से या आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं। जब मैं कर्मों से बंधा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं कषाय वाला नहीं, तो बोलो इनका कर्ता, इनका भोक्ता, इनसे मेरा एकत्व ममत्व सब छुड़ाया आचार्य भगवान ने। ये मैं नहीं, मेरे नहीं, या एकत्व ममत्व छुड़ाया। समझ में आ रही है? देखो भावार्थ देखते हैं। आत्मा 5 प्रकार से, एक क्वेश्चन है, जो सारे 5 विशेषण हैं उनसे जो सबसे भेद विज्ञान तो कराया है, तो उसके अपोजिट में जो चीजें हैं उनसे दुख कैसे उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये बताया। बात हो रही है ना, बंधा हुआ जान रहे हैं क्या थी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये क्यों आया, 5 बोल बताए। बताओ। अब जीव तो बोल ही रहे ना, अरे भैया हम तो कर्मों से बंधे हैं, शरीर से बंधे हैं, शरीर से इसलिए हम कैसे हैं, इसलिए हम अशुद्ध हैं, है ना। तो उनको ही देख देख के दुख उत्पन्न होता है। वो अपने को यही जान रहा है, क्या जान रहा है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कर्मों से बंधा हूँ, कर्म के उदय हैं, अब जाने कौन सा कर्म का उदय आएगा, कब कैसा आएगा। तो उसका लक्ष्य कर करके जीव दुखी होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम निष्कर्म तत्व हो, तुम अशरीरी ज्ञान शरीरी हो, ऐसा बता रहे हैं। शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, परंतु वो तुम्हारी अवस्थाएं नहीं हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा शरीर में अनेक अनेक कंडीशन बने, वो कंडीशन सब मेरी नहीं है। और ऐसी कंडीशन होने पर भी जो अपने को अशरीरी गायक जानता है, तो शरीर का लक्ष्य छूट जाता है। शरीर का लक्ष्य छूटा और ये सुखी हुआ। पॉइंट समझ में आया? ऐसा फिर बोल रहे हैं अन्य पने में बोल रहे हैं, क्या मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये आकार अव्यंजन पर्याय तो दिखती नहीं है, सो उससे वो दुखी होएगा। तो व्यंजन पर्याय के बदले आचार्य भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय की। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय से वेद ज्ञान कराया। अभी तो मनुष्य पे कौन सी गति में चले जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे, फिर तियंज गति में हाथी बन जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे, है ना। तो वहां से वेद ज्ञान करा रहे हैं। ये विवाह व्यंजन पर्याय कहो या तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय कहो, वहां से भेद ज्ञान कराया। उससे भयभीत रहता है, दुखी रहता है। इस प्रकार के लक्ष्य करके जीव दुखी होता है। पर्यायों में हानि वृद्धि होती है। पहले ज्यादा जानते थे, अब कम जानते हैं। पहले परिणाम बिगड़े थे, अब सुधर गए, अब बिगड़ गए, पहले सुधरे थे। तो उनकी हानि वृद्धि होती रहती है परिणामों की। तो कह रहे हैं कि इन परिणामों की हानि वृद्धि
होने पर भी तुम नियत हो। और असंयुक्तता के बोल में बता रहे हैं कि इन परिणामों से तुम असंयुक्त हो। परिणाम उत्पन्न होता है, मैं अपरिणामी द्रव्य हूं। तो ये 5 प्रकार की आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा को इन 5 प्रकार से बता रहे हैं। जो 5 प्रकार की समस्याओं से ये जीव दुखी होता है, इनका लक्ष्य करके दुखी होता है, तो उसको ये स्वरूप बता रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा हाँ बढ़िया। देखो भावार्थ, आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। तो भावार्थ का अर्थ बोल रहे हैं, 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है ना। अनादि काल से कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है, बंधा हुआ और स्पर्श वाला। नंबर 1 एक समस्या। नंबर 2, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। नंबर 2, देखो भावार्थकार है ना, अबद्ध स्पृष्ट दोनों कर्म से लगा रहे हैं, है ना। और कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देता है। इसमें अनन्य के बोल में शरीर की बात कर रहे हैं, व्यंजन पर्याय की, और वो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात कर रहे हैं। व्यंजन पर्याय तो दिखती नहीं है, वो तो अपन पढ़ने लगे समझने लगे, तो वहां व्यंजन पर्याय लगा रहे हैं। शरीर तो हमारी पर्याय है नहीं, है ना। तो नर नारक आदि पर्याय। नंबर 3, शक्ति के अविभाग प्रतिषेध अंश घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। ये वस्तु का स्वरूप है, पर्याय में घटना बढ़ना होता रहता है। शक्ति के अविभागी प्रतिषेध घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। नंबर 4, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। ये चौथा बोल हो गया, है ना, विशेष। और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। ये 5 प्रकार से दिखाई दे रहा है आत्मा अनादि से। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार न का विषय है। ये सब क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक न बोलो, व्यवहार न बोलो, अशुद्ध न बोलो, सब एक ही बात है। निश्चय न के को छोड़कर बाकी जो कुछ है वो सब व्यवहार न है। उसी निश्चय न को शुद्ध न बोलते हैं तो फिर वो अशुद्ध न है। उसी शुद्ध न को जब भूतार्थ बोलते हैं तो वो अभूतार्थ न है। ऐसा समझना, है ना। अब इस दृष्टि से देखो, अब ये बहुत गजब बात है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, बहुत गंभीरता से सुनना। इस दृष्टि अर्थात अपेक्षा, इस अपेक्षा से देखा जाए तो सब सत्यार्थ है। इस अपेक्षा से मतलब दूसरी अपेक्षा भी है, इस अपेक्षा से देखेंगे तो सत्यार्थ है। और आप इतना ही देखोगे तो मिथ्यात्व है। क्या बोला? इस अपेक्षा से देख रहे हो, पर्यायार्थिक न से देख रहे हो, व्यवहार न से देख रहे हो। तो व्यवहार न से देखने का अर्थ क्या है कि निश्चय न मौजूद है। पर समझ में आया? और इतना ही आत्मा देखोगे
अरे आत्मा, इसलिए शिष्य का प्रश्न है कि ऐसी आत्मा की अनुभूति हो सकती है? तो अनादिकाल से जीव कैसा देख रहे हैं अपने को? ऐसे देख रहे हैं हम कर्मों से बंधे हैं, हमारी नर नारक आदि पर्याय होती हैं, हमारी पर्याय घटती बढ़ती हैं, और हमारे में गुणों के भेद हैं, और कर्म के निमित्त से सुख दुख हो रहे हैं, हमारे परिणाम है, हम इनसे संयुक्त हैं। ऐसा ही देख रहा है अनादिकाल से जीव अपने को। तो यहाँ पर शुद्ध द्रव्यार्थिक न से दूसरी अपेक्षा से यहाँ पर वस्तु को दिखा रहे हैं, और फिर वस्तु ऐसी देखने के बाद सम्यक दृष्टि की जीवों की पर्यायों में भी ये सब चीजें हैं, तो वो नए से देख रहे हैं कि हाँ इस नए से ये सब चीज है, और निश्चय नए से तो मैं भगवान आत्मा हूं। तो ये अप्रतिबुद्ध जीव को ये बता रहे हैं कि सिर्फ इतना ही एंगल नहीं है, आत्मा में एक शुद्ध नय भी है। आत्मा में ऐसी सब अवस्था होने पर भी वस्तु कैसी है, भूतार्थ से देखो तो पता चलेगा कि इनसे भिन्न एक परिपूर्ण सत्ता है। तो कैसा है देखो, इस दृष्टि अपेक्षा से देखा जाए तो ये सब सत्यार्थ है, परंतु स्वभाव का, आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। इस नय से देखोगे तो एक ऐसा स्वभाव है जो इस नय से ग्रहण नहीं होता, वो दूसरे ही एंगल से ग्रहण होता है। वो कैसा एंगल है? और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? ये तो आप इधर इधर से देख रहे हो, पर्याय पर्याय से देख रहे हो, अवस्था से देख रहे हो। अवस्था से देखोगे तो इस अवस्था से देखने पर वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं दिखाई देगा, स्वभाव के समीप जाके देखना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? इस दृष्टि से आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देगा। आप इस दृष्टि का एकांत करोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, और ये ऐसा है नहीं, ऐसा भी नहीं है। अवस्था में ये 5 प्रकार रूप आत्मा दिखाई दे रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अवस्था में आत्मा 5 प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो उस अपेक्षा से देखोगे तो भूतार्थ है, उतना मात्र देखोगे तो दुखी हो रहे हो, मिथ्यात्व चल रहा है इतना मात्र देखोगे तो। और इस दृष्टि से आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता, उसके लिए आचार्य भगवान दूसरी दृष्टि बना रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए दूसरे नय को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके, देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करो, यह है वास्तविक ग्रहण त्याग। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का ग्रहण और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का त्याग, भूतार्थ का ग्रहण और अभूतार्थ का त्याग। कहाँ? दृष्टि में, ज्ञान में। नए ज्ञान की पर्याय होती है ना, ज्ञान में। यह है असली ग्रहण त्याग। हमने इसका ग्रहण कर लिया, उसका त्याग कर दिया। इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व परद्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों से एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व 5 भावों में ये जो
अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अनेक प्रकार का भिन्न। हाँ, ये जो अनेक प्रकार है ना, जो दिख रहा है, अगर आप शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखोगे, निश्चय न्याय से देखोगे, तो फिर ये अभूतार्थ है। ठीक है, बोलो इतनी बात अब तक सबको ये 5 बोल पक्के हुए कि नहीं? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमी सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।